गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने देखो पिछला जो वीडियो था उसमें अपने एक नई अवधारणा स्टार्ट की थी, वो थी अपने धर्म, रिलीजन। इस धर्म के बारे में अपने पिछले वीडियो में धर्म क्या होता है, राजनीति के साथ में, अहिंसा के साथ में, नैतिकता के साथ में, राष्ट्रीयता के साथ में इनका कैसा रिलेशन है, वो आपने सारी बातें अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अपने इसी धर्म के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 जो है इसमें पढ़ेंगे अपने भारतीय संस्कृति में धर्म, मतलब भारतीय संस्कृति जो है उसमें धर्म कैसा होता है। देखो अपने भारत की बात करें तो भारत जो है उस भारत में विविध धर्मों को मानने वाले, विविध संस्कृतियों को मानने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एकता में अनेकता हिंद की विशेषता। ये इसीलिए कहता है क्योंकि भारत जो है, इस भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। सभी धर्म भी यहाँ पर समान है, सभी भाषाएं भी यहाँ पर समान है, सभी संप्रदाय भी यहाँ पर समान है। तो अपने देखो भारतीय जो संस्कृति है, इस संस्कृति में धर्म कैसा है। देखो भारतीय संस्कृति में धर्म जो है वो एक प्रमुख संकल्पना है। अपने कल जो पढ़ा था तो उसमें अपने बात की थी। देखो अपने धर्म जो है वो अपने संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है धारणार्थ। धर्म जो है वो संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से बना है? धारणार्थ से बना है। और इस धारणार्थ का क्या अर्थ होता है? धारण करना। धारणार्थ का क्या अर्थ है? धारण करना। तो अपने भारतीय संस्कृति जो है, इस भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? धारणार्थ से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब धारण किन को करना? देखो जो कर्तव्य है, अहिंसा है, सदाचरण है, सद्गुण है, न्याय है, ये जो बातें हैं जो धर्म के लिए अपेक्षित होती है, धर्म के आधार तत्व होते हैं, इनको क्या करना? अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उतारना या इनके मार्ग के ऊपर चलना। यही भारतीय संस्कृति में क्या है? धर्म है। कर्तव्य, अहिंसा, सदाचरण, न्याय, इनका क्या करना? अनुसरण करना, इनका पालन करना, इनके मार्ग पर चलना, इनको अपने जीवन में उतारना, यही धर्म कहलाता है। देखो अपने भारतीय संस्कृति में धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म जो है वो अपने जीवन जीने की कला है। धर्म क्या है? अपने भारतीय संस्कृति में धर्म जो है वो जीवन जीने की कला है। यह हमें बताता है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना है, अर्थात जीवन जीने का रास्ता जो है वो भारतीय संस्कृति में किसे माना गया है? धर्म को माना गया है कि आपको अपना जीवन कैसा, किस प्रकार से आपको अपना जीवन जीना है, किन कर्तव्यों का आपको पालन करना है, आपको अहिंसा के मार्ग पर चलना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किससे माध्यम से मिलती है? धर्म के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है। देखो अपने भारतीय संस्कृति में बात करें तो भारतीय संस्कृति में अपने सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, ये सबसे प्राचीनतम धर्म माने जाते हैं। वैदिक धर्म, देखो वैदिक धर्म, इसको अपने टाइमिंग की बात करें तो अपने ऋग्वेदिक काल जो है, वैदिक काल इसको बोलते हैं, इसका टाइमिंग था अपने 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक धर्म या ऋग्वेद का टाइम माना जाता है। वैदिक काल जिसको अपने बोलते हैं वो कब से कब तक था? 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, मतलब जिस समय वेदों की क्या हुई थी? रचना हुई थी, जिसमें वेदों का अध्ययन हुआ था। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक धर्म का काल माना जाता है। और ये वैदिक काल जो है ये अपने फिर 1500 से 1000 ईस्वी तक तो आ गया अपने देखो ऋग्वेदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक कौन सा हो गया? अपने उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वेदिक काल है और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल का अगर टाइम पूछ ले अपने टोटली तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो अपने देखो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में सबसे प्राचीनतम धर्म किसे माना जाता है? तो सनातन धर्म व वैदिक धर्म जो है इसे भारतीय संस्कृति में सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है। देखो अपने हिंदू धर्म जो है, इस हिंदू धर्म के अंदर अपने एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य के जो ऋषि थे ये भी अपने वैदिक काल के ही थे। इन याज्ञवल्क्य के ऋषि जो थे इन्होंने भी अपनी भारतीय संस्कृति में जो धर्म है, इस धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण बताए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एक बार
कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने धर्म के कितने लक्षण बताए। ये क्वेश्चन को देखो ऐसे पूछ सकता है कि वह कौन सा ऋषि था, इसने धर्म के 10 लक्षण बताए। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक जो धर्म होता है इसके 10 लक्षण होते हैं, इसकी 10 खास बातें होती है, 10 विशेषताएं होती है। वो देखो कौन कौन सी थी। एक तो अहिंसा, एक सत्य, एक असत्य। देखो कई बार ये डाउट करता है, अहिंसा का सबको पता है, हिंसा न करना, मारपीट ना करना, झगड़ा न करना। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना। एक आता है असत्य, इसमें कई बार कन्फ्यूजन होते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है। तो असत्य का मतलब होता है चोरी न करना, ध्यान रखना। तो 10 लक्षण थे, उनमें पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा है अपने सोच। सोच का मतलब ये सोच, देखो ये सोच है, यहाँ पे ये सोच मत कर लेना आपने, ये सोच अलग है। ठीक है, सोच का मतलब होता है स्वच्छता। क्या मतलब होता है? स्वच्छता। तो सोच है इंद्रियों को वश में रखना है, दान देना है, दया करना है, शांति बनाए रखना है, संयम रखना है। ये 10 लक्षण जो है वो किसके हैं? धर्म के हैं, जो किसने बताए थे? याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताए थे। तो देखो अपने एक बार वापस देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति जो है, इस भारतीय संस्कृति में धर्म जो है वो एक प्रमुख संकल्पना है। भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से बना है? धारणार्थ से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारण किनको करना? अपने कर्तव्य है, अहिंसा है, सदाचरण है, सद्गुण है, अपने न्याय है, इनको अपने जीवन में धारण करना या इनको अपनाना या इनके मार्ग पर चलना। देखो भारतीय संस्कृति में धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह हमें जीवन जीने का रास्ता बताता है, या धर्म जो है वो जीवन जीने की क्या है? एक पद्धति है। ये हिंदू धर्म में कहा गया है कि धर्म जो है वो जीवन जीने की क्या है? एक पद्धति है। अपने भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म व वैदिक धर्म जो है वो सबसे प्राचीनतम धर्म माने जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, इन्होंने अपने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण बताए हैं। अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, सोच है, अपने इंद्रियों को वश में करना है, अपने दान है, दया है, शांति है, संयम है। इस प्रकार के कितने लक्षण बताए हैं? 10 लक्षण बताए हैं। अब देखो अपने भारतीय संस्कृति में जो प्रमुख धर्म है, अपने 3-4 धर्म जो आते हैं उनकी चर्चा करते हैं कि इन धर्मों की खास बातें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपने भारतीय संस्कृति में ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म, ईसाइयों का पवित्र केंद्र कौन सा होता है? चर्च होता है। देखो ईसाई धर्म की बात करते हैं। इस ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अपने ईसा मसीह। ईसा मसीह है। अब देखो ईसाई धर्म के संस्थापक थे कौन? ईसा मसीह। इन ईसा मसीह का जन्म जो है वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व में। 25 दिसंबर को, जिसको अपने क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, वो ईसा मसीह के जन्मदिन की याद में ही मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम था, वो था अपने जीसस। इनका बचपन का क्या नाम था? जीसस था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस ईसा मसीह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुक्ति दाता। कई बार पूछ लेते हैं कि ईसा मसीह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ईसा मसीह शब्द का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति दाता। तो ये ईसा मसीह जो थे वो क्या थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे। इस धर्म की प्रमुख बातें देखी तो सबसे पहली बात तो यह धर्म क्या है? एकेश्वरवादी धर्म है। देखो ध्यान रखना, अपने हिंदू धर्म को छोड़ दो, हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म है सारे के सारे धर्म कैसे है? एकेश्वरवादी है। अपने हिंदू धर्म जो है वो बहुदेववादी है। देखो एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर एक ही होना, अर्थात एक ही ईश्वर जो है वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता संहार करता है। ये कौन मानता है? अपने हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म है वो सारे क्या कैसे हैं? एकेश्वरवादी है। इनका ये मानना है कि ईश्वर जो है वो एक ही है। जबकि अपने कैसे है? हिंदू धर्म में बहुदेववाद है। अपने अलग अलग देवताओं को मानते हैं। अपने भैरू जी भी है, गणेश जी भी है, बालाजी भी है, मतलब अपने बहुदेववाद की फरता है। जबकि अन्य धर्म जो है उनमें कैसी फरता है? एकेश्वरवाद की फरता है। दूसरा सिद्धांत अपने ईसाई धर्म का जो है वो क्या है?
यह धर्म जो है वो किस पर बल देता है? अहिंसा पर बल देता है। देखो जितने भी धर्म है लगभग धर्म जो है वो कैसे धर्म है? अहिंसात्मक धर्म है। ये कहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हालांकि वैसे देखें तो अपने ईसा मसीह के साथ में तो हिंसा ही हुई थी, इनको सूली के ऊपर लटका दिया था रोम का जो शासक था उसके द्वारा। इसके अलावा जो ईसाई धर्म जो है, इस ईसाई धर्म की अपने बात करें तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो अनुयायी है वो कौन से धर्म के हैं? इसी ईसाई धर्म के हैं। ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा है। आगे जाकर यह धर्म जो है वो कई भागों में बंट गया, कई टुकड़े इसके इस धर्म के हो गए, अलग अलग समुदाय बन गए। उन समुदायों की बात करें तो देखो ईसाई धर्म के प्रमुख समुदायों में एक तो आता है अपने कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक से अलग होकर बना था प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर जो था इसने रोम का जो पोप था उसका विरोध किया था। उसने मार्टिन लूथर जो जर्मनी का था, इसने जो रोम का जो चर्च था उसका पोप था उसका विरोध किया था, और विरोध करने के पश्चात इसने एक नई अवधारणा, एक नया संप्रदाय चलाया था, इसका नाम था प्रोटेस्टेंट। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स, जेरोनी एवन जेलिक, ये कुछ क्या है? ईसाई धर्म जो है, इस ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय है। तो सबसे पहले अपने बात कर ली किस धर्म की? ईसाई धर्म की। अब बात करते हैं अपने इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म, देखो इस्लाम धर्म क्या है? इस्लाम का देखो सबसे पहली बार तो यहाँ पे एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखो इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की राह में, ईश्वर की राह में क्या कर देना? आत्मसमर्पण करना। ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण करना, ईश्वर की राह में फना हो जाना, यही क्या है? इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है। ईश्वर बोल दो या अल्लाह बोल दो। अपने इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो देखो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अपने हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो है वो ईसाई धर्म के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मक्का में एक स्थान है, इसका नाम है कुरैश। इस स्थान के ऊपर ईसा मसीह का क्या हुआ था? यशोरी हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और वहीं पर इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। 622 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम धर्म की नींव डाली थी। देखो 612 ईस्वी में तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 622 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम धर्म की क्या डाली थी? नींव डाली थी। और 622 ईस्वी में ही अपने ये मक्का को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे, जिसे अपने इतिहास में किस नाम से जानते हैं? हिजरत के नाम से जानाता है। और 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत की स्थापना भी हुई थी। ध्यान रखना, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन है। मक्का छोड़ के मदीना कब गए थे? 622 में। देखो अपने हज पे जाते हैं ना, हज पे सुना होगा कई बार अपने कि इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो हज करने गए, वो हज के लिए कहाँ जाते हैं? यही मक्का मदीना यहीं जाते हैं। मक्का में है एक काबा नामक स्थान है, वहाँ पर ये जाते हैं। एक मतलब विशाल सा पत्थर बना हुआ है वहाँ पे, उसकी ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं सऊदी अरब में अपने। तो देखो 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि मक्का में इनका क्या हो गया था? विरोध होने लग गया था। तो ये मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए थे। और इस घटना को अपने इतिहास में हिजरत के नाम से जानते हैं। 622 ईस्वी में ही इन्होंने कौन सा संवत चलाया था? हिजरी संवत भी चलाया था। और ये मक्का और मदीना जो है ना, मक्का और मदीना ये इस्लाम के दो पवित्र स्थल है। अब देखो इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो यह धर्म भी कैसा धर्म है? एकेश्वरवादी धर्म है। मतलब इनका भी ये मानना है कि ईश्वर या अल्लाह जो है वो क्या है? एक ही है। समझ गए? ये भी एकेश्वरवादी है, ये धर्म भी एकेश्वरवादी है। दूसरी खास बात इस धर्म की, यह धर्म जो है वो अपने कैसा धर्म है? सबसे नवीनतम धर्म माना
जाता है। इस्लाम धर्म जो है वो सबसे नवीन धर्म है, सबसे बाद में बना हुआ ये धर्म है। इसके सर्वाधिक प्रसार वाले देशों की बात करें ना, कि सर्वाधिक प्रसार इसका कहाँ पर है, या इस्लाम धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो कहाँ पर है, अपने इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक यीशुरी ईसा इस्लाम धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देखो सबसे ज़्यादा की बात कर ले इंडोनेशिया, इसके अलावा दूसरा स्थान आता है अपने पाकिस्तान का, तीसरा स्थान आता है अपने भारत का, और चौथा स्थान अपने देखें तो वो कौन सा देश है, बांग्लादेश। ये इस्लाम धर्म के प्रसार वाले सर्वाधिक प्रसार वाले क्या है, देश है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का सर्वाधिक प्रसार जो है वो किस देश में है। ठीक है, ये बात हो गई अपने इस्लाम धर्म की। अब इसके अलावा देखो एक दो धर्म और है, अपने जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनकी चर्चा अपने और कर लेते हैं। बात करते हैं अपने कौन से धर्म की, जैन धर्म। और एक धर्म और है जिसका नाम है अपने बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। देखो जैन धर्म क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं। देखो जैन धर्म जो है, इस जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। 24 क्या हुए हैं, तीर्थकर हुए हैं। कई बार पूछ सकते हैं कि पहला तीर्थकर कौन है, तो पहला तीर्थकर जो था उसका नाम था अपने ऋषभदेव। 23वां तीर्थकर जो था उसका नाम था पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे उनका नाम था अपने महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये तीर्थकर किसे कहते हैं। तीर्थकर का मतलब होता है आचार्य। देखो जैन धर्म के जो आचार्य होते हैं उन्हें अपने किस नाम से पुकारते हैं, तीर्थकर के नाम से पुकारते हैं। तो जैन धर्म में अपने 24 तीर्थकर हुए हैं। पहला ऋषभदेव है, 23वां पूछ ले पार्श्वनाथ, 24वां पूछ ले अपने महावीर स्वामी। देखो महावीर स्वामी के ऊपर थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं कि महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म हुआ था अपने 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म हुआ था। बस इतना देखेंगे, ज़्यादा अपने देखो अगर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर आपको ज़्यादा डिटेल से देखना है तो मेरे हिस्ट्री का वीडियो बनाया हुआ है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, वहाँ अपने डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पर अपने सिर्फ मोटी मोटी बातें करनी है। अब इसके सिद्धांतों की बात करते हैं। देखो सिद्धांतों में सबसे पहली बात तो जैन धर्म जो है वो कैसा धर्म है, नास्तिक धर्म है। नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो वेदों को नहीं मानता। नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक का मतलब क्या है, सीधा सा करेक्ट अर्थ अपने देखें तो यही कह सकते हैं कि जो वेदों को नहीं मानता वह क्या है, नास्तिक है। तो जैन धर्म जो है वो कैसा है, नास्तिक है। जैन धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब हो गया यह किसको नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता। तीसरा सिद्धांत देख ले, जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है वो यही है, अहिंसा। अहिंसा का ये पालन करते हैं, ये हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। देखो अपने कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनकी अगर शादी वगैरह भी होती है, जो रियल में जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म के वास्तविक अनुयायी है, आप लोग नोट करना कि इन शादी विवाहों के समय ये अपने तो जैसे शादी में खाना खाते हैं रात को 9 बजे 10 बजे, इनके क्या सिस्टम होता है कि अंधेरा होने से पहले पहले ये खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना होता है कि अंधेरे में बाई चांस खाने में कोई जीव जंतु गिर जाए, कोई मान लो कोई छोटा मोटा कोई भी जंतु गिर जाए और वो क्या हो जाए, खाने के साथ में पेट में चले जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी। और कुछ तो जैन धर्म के लोग ऐसे भी हैं जो अपने मतलब चप्पल तक नहीं पहनते हैं, नंगे पैर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना होता है कि चप्पल पहनने से क्या होता है कि पैरों के नीचे चप्पल जूतों से जीव जंतु जो है वो अपने दबकर मर जाते हैं। इस प्रकार की मतलब इनकी सोच होती है। और यही धर्म आगे जाके बाद में दिगंबर और श्वेतांबर इनमें विभाजित हो गया था। तो ये हो गया अपने अहिंसा। इसके अलावा जैन धर्म जो है
जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म इनको क्या करता है, इनको मानता है। मतलब इनका ये कहना है कि आप जैसे कर्म करोगे उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा और आपके कर्मों के अनुसार ही आपका क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जैन धर्म जो है वो किसको भी मानता है, आत्मा को भी मानता है। ये था अपने कौन सा धर्म, जैन धर्म। अब बात करते हैं अपने बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के देखो अपने प्रवर्तक की या अपने संस्थापक की बात करें तो वो थे अपने महात्मा बुद्ध। इन महात्मा बुद्ध का देखो बचपन का नाम था, वो था अपने सिद्धार्थ। इनका नाम देखो, इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। गौतम इनका नाम नहीं था, गौतम था इनका गोत्र, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था कब, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जिसको वर्तमान समय में रुम्बिनी भी कहते हैं। और कहाँ पर है ये, नेपाल में। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो देखो यह धर्म भी कैसा है, नास्तिक है, अर्थात यह भी वेदों को नहीं मानता। यह धर्म जो है वह भी कैसा है, अनीश्वरवादी है, अर्थात यह भी ईश्वर को नहीं मानता। यह धर्म जो है वो किसको मानता है, कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। कर्म और पुनर्जन्म जो है इनको मानता है, लेकिन यह आत्मा को नहीं मानता। आत्मा को मानता नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आत्मा को मानता है, ये आत्मा को नहीं मानता। इसके अलावा अपने बात करें, यह धर्म जो है वह भी कैसा है, अहिंसावादी धर्म है, अर्थात यह धर्म भी हिंसा को नहीं मानता, अहिंसा का पालन करता है। तो ये थे अपने कुछ धर्म, भारतीय संस्कृति में धर्म की जो संकल्पना थी। यह टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुका है। अपने भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना कैसी है, कौन कौन से धर्म है, अपने ईसाई धर्म की बात कर ली, अपने इस्लाम की बात कर ली, जैन धर्म की बात कर ली, बौद्ध धर्म की बात कर ली। तो देखो यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो आते हैं वो छोटे क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आपसे कि इस्लाम धर्म जो है या ईसाई धर्म जो है इसके कौन कौन से समुदाय है, या आगे जाके कौन से भागों में बट गया, सर्वाधिक अनुयायियों वाला कौन सा है, या हिजरी संवत की स्थापना कब हुई, या अपने इस्लाम धर्म के 2 पवित्र स्थल कौन से हैं। जैन धर्म में अगर आपको पूछे तो जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन सा था, अंतिम कौन सा तीर्थकर है, या अपने पूछ ले बौद्ध धर्म से संबंधित तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताओ। मतलब कुछ भी अपने को पूछेंगे तो यहाँ पे छोटा क्वेश्चन या आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, दैट्स ऑल।